हर कॉन्सेप्ट को सीखेंगे फॉर एग्जाम्पल। देखिए एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि फाइंड द जीरो ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी कि हमको क्या निकालना है, जीरोज निकालना है। और कैसा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक है तो इसका डिग्री क्या होगा, 2 होगा। तो देख लीजिए 2 दिया हुआ डिग्री, और इसका रिलेशन बताना है क्या, जीरोज और कोएफिशिएंट का रिलेशन। तो अभी जस्ट हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का इसके पिछले वीडियो में देखे थे कि अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हमको निकालना है जीरोज और कोएफिशिएंट्स का रिलेशन, तो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए हमको वेरीफाई करना होगा, और अल्फा इंटू बीटा क्या दिखाना होगा, सी बाई ए के बराबर। बस ये 2 रिलेशन हम दिखा देंगे तो मेरा क्या हो गया, वेरिफिकेशन पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए हम लोग कैसे आगे बढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमको जीरोज निकालना है, तो जीरोज निकालने के लिए हमको अल्फा और बीटा निकालना होगा। तो देखिए आप लोग क्लास 9 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जीरोज निकालने के लिए हम बताए थे 9 में भी, और अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताएं कि अगर हमको जीरोज निकालना है, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो चाहे लीनियर पॉलिनोमियल हो, तो उसको क्या करेंगे, इक्वल टू करके जीरो बना देंगे, इक्वल टू जीरो। तो अब ये क्या बन गया मेरा, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, ध्यान दीजिएगा। इक्वल टू जीरो आने के मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। तो देखिए आप क्लास 9 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जब कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, तो उसको हम लोग स्प्लिट कर सकते हैं, किस फॉर्म में, मिडिल टर्म स्प्लिट के रूप में हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। जैसे इसको मिडिल टर्म से स्प्लिट करेंगे तो क्या करेंगे, देखिए ये -8 है, -8 इंटू 1, तो -8 इंटू 1 कितना हो गया, -8 हो जाएगा। तो इसको जो है हम क्या करेंगे, 8 को 2 फॉर्म में तोड़ेंगे, 8 को 2 फॉर्म में तोड़ेंगे। तो 8 को क्या लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं वो किस तरह, 8 को लिख सकते हैं आप कैसे, 1 इंटू 8, ठीक है, 2 इंटू 4, 4 इंटू 2, 8 इंटू 1, बस यही 4 तरीके आप लिख सकते हैं। तो क्या कीजिएगा, -2x है तो -2 लाना है, ध्यान दीजिएगा। -2 लाने के लिए हम क्या करेंगे, तो देखिए 2 और 4 से हम -2 ला सकते हैं ना, ठीक है। तो इससे -2 बनाने के लिए 2 और 4 से हम लोग यूज़ कर देंगे, ठीक है। तो देखिए 2 और 4 करने के लिए, माइनस करने के लिए क्या करेंगे, +2 और -4 करेंगे तब -2 आ जाएगा। तो इसमें लिख दीजिए x स्क्वायर -2 है तो क्या लिखेंगे, +2x -4x -8 इज इक्वल टू 0। तो x कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, x + 2, या -4 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, x + 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से फिर क्या बन जाएगा, x + 2 कॉमन ले लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, x - 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x + 2 इज इक्वल टू 0 निकल जाएगा एक इक्वेशन, और एक तो x - 4 इज इक्वल टू 0 एक इक्वेशन निकलेगा। तो x का वैल्यू क्या आएगा, -2, और x का वैल्यू क्या आ गया, यहाँ से 4 आ गया, ठीक है। तो एक मेरा अल्फ़ा हो गया और दूसरा बीटा हो गया। तो अब यहाँ से हमको निकल गया ना, अल्फ़ा का वैल्यू -2 और बीटा का वैल्यू क्या है, 4। तो -2 और 4 क्या है, जीरोज है, यानी कि -2 और 4 इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डाला जाए तो क्या हो जाएगा, मेरा जीरोज आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमको अल्फ़ा बीटा आ गया, तो अब हम लोग को निकालना है क्या, वेरीफाई करना है। तो हम एक पार्ट कर लिए, जीरोज निकालनी है अल्फ़ा बीटा, ठीक है। अब वेरीफाई करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको ये करना होगा। तो देखिए हम लोग को अब क्या करना है, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a हमको शो करना है पहला, ठीक है। तो इसमें LHS क्या है, LHS मेरा है अल्फ़ा और बीटा, ठीक है। तो अल्फ़ा और बीटा कितना आ गया, तो देखिए अल्फ़ा मेरा है -2 और बीटा क्या है मेरा 4। तो -2 + 4 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। अब RHS क्या है, तो RHS मेरा है प्रोडक्ट ऑफ, मतलब -b/a लाना है। तो देखिए जैसा कि हम लोग को यहाँ इक्वेशन दिया हुआ है x² - 2x - 8, ठीक है। तो इसमें जो है हम लोग को इसमें हम लोग कोफिशिएंट क्या क्या दिया हुआ है, तो कोफिशिएंट इसमें क्या है, a का वैल्यू 1 है, इसका जनरल फॉर्म ये ना होता है x² + bx + c, ठीक है। तो a का वैल्यू 1 है, बस हमारा है, b का वैल्यू कितना है -2, और c का वैल्यू क्या है -8, ठीक है। तो हमको क्या लिखना है इसमें, हम लोग को दिखाना है क्या, -b/a। देखिए तो -b/a कितना होगा, तो -b/a मेरा हो जाएगा -b, तो b कितना हो गया -2, और a कितना है
1, तो -2 माइनस कितना हो जाएगा 2, तो क्या ये भी 2 आ गया और अल्फ़ा प्लस बीटा भी 2 आ गया। तो कह सकते हैं क्या कि LHS इजिकल टू RHS हो गया। तो इसको ये क्या हो गया मेरा वेरीफाइड हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान में आपको रखना है कि अगर आपको वेरिफिकेशन पूछेगा और जीरोज भी पूछेगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जीरोज निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, इसका रिलेशन जो होता है सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो है उसको वेरीफाई कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि फाइंड द वही जीरोज निकालना है उसी का। ठीक है, तो जीरोज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उसी तरह करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिट। तो यहाँ से 4 ये 1 है। ठीक है, 4 और 1 यहाँ पर है तो 4 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 को हम क्या करेंगे, 2 पार्ट में तोड़ेंगे तो 2 2 4, तो 2 का हेल्प से हम क्या -4 ला सकते हैं, तो लिख सकते हैं 4s स्क्वायर। अब -2 लाना है तो -2s प्लस 1। ठीक है, बस में इक्वल टू 0, इक्वालिटी क्वेश्चन बना के किए हैं। ठीक है, अब यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, तो यहाँ से 2 एक कॉमन निकल गया और एक मेरा कॉमन क्या निकलेगा, एक s निकलेगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, 2s निकलेगा तो s माइनस 1। यहाँ से क्या निकालेंगे हम लोग, यहाँ से सॉरी यहाँ 2s आएगा और यहाँ से -1 कॉमन लेते हैं तो क्या आएगा, 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये क्या बन जाएगा, 2s माइनस 1 दोनों तरफ से कॉमन आ रहा है और ये क्या हो गया, 2s माइनस 1 यहाँ से भी कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से एक 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, एक थर्ड 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो 2s इज इक्वल टू 1 हो गया, s का वैल्यू 1/2 हो गया। यहाँ भी क्या हो गया, s का वैल्यू 1/2 हो गया। तो यहाँ अल्फ़ा भी 1/2 हो गया और बीटा भी क्या है 1/2 हो गया। ठीक है, ये मेरा जीरोस निकल गया। ठीक है, अब हमको रिलेशन भी वेरीफाई करना है, तो रिलेशन वेरीफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो रिलेशन वेरीफाई करने के लिए हमको ये शो करना है कि सम ऑफ जीरोज जो होगा किसके बराबर लेना है, -b/a के बराबर। ठीक है, बस में। तो देखिए जैसा कि हम लोग को जो क्वेश्चन है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, तो इसमें जो है हम लोग ABC निकाल लेंगे। ठीक है, तो ABC इसमें कैसे निकालेंगे, तो ABC निकाल लेंगे हम लोग इस तरह। A का वैल्यू यहाँ क्या है 4 है, B का वैल्यू क्या है -4 है और C का वैल्यू क्या है 1 है। ठीक है, तो मेरा ABC का वैल्यू इस तरह आ गया। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से हम लोग निकालेंगे, ये पहला रिलेशन दिखाएंगे अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना -b/a। तो यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा क्या करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा ये कर देंगे LHS। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो गया, तो अल्फ़ा मेरा क्या आ गया 1/2 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा 2/2, 1 आ गया। अब उसी तरह RHS मेरा क्या है, RHS अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो गया 1/2 इंटू 1/2। यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया, ये जो है RHS मेरा क्या है, RHS में अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होगा, RHS मेरा क्या है -b/a, तो -b कितना है, तो -b -4, b माइनस है -4/a, कितना है 4, तो माइनस प्लस हो गया, तो 4/4 कितना आ गया 1 हो गया। तो RHS कितना हो गया 1 हो गया और LHS भी क्या हो गया 1 हो गया। तो LHS इज इक्वल टू RHS हो गया, ये है। दूसरा हमको वेरीफाई करना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़। ठीक है,
तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा सी बाई ए। तो इसका भी LHS निकाल लेंगे, तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होगा, तो अल्फ़ा मेरा यहाँ पर है क्या 1/2 और 1/2, 1/2 इंटू 1/2 कितना हो जाएगा 1/4। और RHS क्या हो जाएगा, कॉफिशिएंट कितना है, सी बाई ए के बराबर होता है ना, सी बाई ए। तो सी कितना है, सी इसमें मेरा है 1 और ए कितना है 4, तो 1/4 मेरा LHS इक्वल टू RHS हो गया। ठीक है, तो ये इस तरह मेरा क्या हो गया, वेरीफाइड। ठीक है, उसी तरह क्वेश्चन में 3 क्या बोल रहे हैं कि 6x² - 3 - 7x। अब देखिए यहाँ पर इस पॉलिनोमियल का अरेंजमेंट अच्छा नहीं है, पहले हम इसको अरेंजमेंट करेंगे इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग में। तो सबसे बड़ा डिग्री 6 है, 6x² आगे है टर्म, तो इसके बाद x वाला टर्म को लाएंगे -7x - 3। अब इसका सबसे पहले क्या करेंगे, जीरोज निकालेंगे। तो जीरोज निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, मिडिल टर्म स्प्लिट। तो यहाँ 6 3 जा 18 हो गया। ठीक है, तो 18 को कैसे स्प्लिट कीजिएगा आप, तो 18 को हम स्प्लिट करेंगे 2 9 से। तो 9 और 2 की हेल्प से मेरा -7 आ जाएगा, कैसे 2 - 9। तो इसको लिख देते हैं -3 = 0। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बन गया। अब इससे हम क्या करेंगे, कॉमन क्या निकलेगा, 2 कॉमन निकलेगा, एक x निकलेगा। तो क्या बन जाएगा 2 3 6x + 1। यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे क्या 3, तो 2x + 1 हो गया = 0। अब यहाँ से 3x + 1 कॉमन लेंगे, ठीक है, और ये बन जाएगा 2x - 3 = 0। तो यहाँ से एक हो गया 3x + 1 = 0 और दूसरा 2x - 3 = 0। तो यहाँ से 3x = -1, x = -1/3। और यहाँ से क्या आएगा, 2x = 3 और x का वैल्यू 3/2। तो यहाँ से अल्फ़ा का वैल्यू क्या हो गया -1/3 और बीटा का वैल्यू क्या हो गया 3/2। ये मेरा जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल निकल गया। ठीक है, अब हमको क्या वेरीफाई करना है, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, तो सबसे पहले सम ऑफ जीरोज हमको अल्फ़ा + बीटा = क्या लाना है -b/a। तो अल्फ़ा + बीटा = -b/a जब लाना है तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर LHS अल्फ़ा + बीटा। तो अल्फ़ा + बीटा क्या होगा, तो अल्फ़ा मेरा -1/3 + बीटा 3/2। तो कितना हो जाएगा 3 2 6। ठीक है, 3 2 6 होगा तो क्या हो जाएगा -2 + 2 3 6, 3 3 9। तो ये क्या हो जाएगा मेरा 7/6 हो गया। और -b/a कितना होगा, तो -b/a हो जाएगा -b कितना है, तो b जो है यहाँ पर कितना है, तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर a का वैल्यू 6 है, b का वैल्यू -7 है और c का वैल्यू -3 है। तो b का वैल्यू कितना आ गया, तो b का वैल्यू यहाँ पर -7 हो गया और a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू 6 है। तो क्या माइनस माइनस प्लस हो गया 7/6। तो इससे मेरा LHS = RHS हो गया। अब इसके बाद हम लोग को प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ निकालना है। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ के लिए क्या कर सकते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या दिखाना है C/A। तो इसका भी LHS देख लीजिए आप, तो LHS क्या है अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा बीटा दोनों गुना करेंगे तो क्या आएगा -1/3 इंटू 3/2। तो क्या ये 3 3 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा -1/2। और ये किसके बराबर होना चाहिए C/A के बराबर। C कितना है मेरा, C मेरा -3 और A कितना है, A है मेरा 6। तो क्या ये कट गया -1/2। तो इससे भी क्या हो गया LHS = RHS वेरीफाइड। ठीक है, इस तरह आपको जो है क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, 4u² + 8u। यहाँ वेरिएबल u है और कांस्टेंट जो हो गया 4 है, 4 और 8 इसका कॉफिशिएंट हो गया रिस्पेक्टिवली u² और u का। ठीक है, तो अब यहाँ से हम लोग को क्या निकालना है, यहाँ से जीरोज़ निकालना है सबसे पहले। तो जीरोज़ निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। तो 4u² + 8u = 0। यहाँ से u कॉमन ले सकते हैं, 4u कॉमन ले सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो क्या निकलेगा u + 4 और u निकल गया u + 2 = 0। तो यहाँ से u का वैल्यू डायरेक्ट 0 आ रहा है मेरा, एक तो
4u इजिकल टू 0 हो गया ना। और दूसरा मेरा क्या है, u प्लस 2 इजिकल टू 0। तो यहाँ से u का वैल्यू 0 आ गया और यहाँ से u का वैल्यू क्या आ गया, -2 आ गया। तो यहाँ से अल्फ़ा का वैल्यू एक 0 आ गया और बीटा का वैल्यू -2। तो देखिए यहाँ से कुछ भी चीज़ आप ले सकते हैं, अल्फ़ा या बीटा कोई भी आप मान सकते हैं, ठीक है। उसी तरह अब मेरे पास जो इक्वेशन है 4u² प्लस 8u, इसमें क्या a का वैल्यू क्या है 4 है, b का वैल्यू क्या हो गया, तो b जो हो गया u का कॉफिशिएंट 8 और c का वैल्यू यहाँ क्या हो गया, c का वैल्यू कुछ नहीं है तो 0। तो हमको यहाँ से प्रूफ करना है सम ऑफ जीरोज़। तो सम ऑफ जीरोज़ क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा, पहला इक्वेशन प्रूफ करेंगे, ठीक है, इजिकल टू -b/a। तो LHS मेरा क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा क्या है मेरा यहाँ पर, तो अल्फ़ा 0 -2 कितना आ गया -2, और ये किसके बराबर आना चाहिए -b/a। तो -b/a क्या लिख सकते हैं, b कितना है मेरा 8, तो -8 और a कितना है 4, तो 4 2 जा 8, तो -2 आ गया। तो बोल सकते हैं ये मेरा RHS है, ठीक है। तो बोल सकते हैं LHS इजिकल टू RHS इजिकल टू कितना है -2। ये सब क्या है -2 आ रहा है, ठीक है। दूसरा हमको क्या प्रूफ करना है, इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो कि CA के बराबर होना चाहिए। तो LHS क्या है, अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा बीटा कितना हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा करेंगे तो क्या आएगा 0 इंटू -2 कितना होगा 0। और RHS क्या है CA। तो C कितना है, C है मेरा 0 और A है 4, C 0 हो गया, A हो गया 4, कितना हो गया 0। तो ये भी क्या है LHS इजिकल टू RHS इजिकल टू 0 आ गया। तो ये इसी तरह क्या होगा वेरीफाइड, ये ध्यान देना है, ठीक है। नेक्स्ट t² - 15, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। हमको जीरोज़ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसका जीरोज़ निकालने के लिए इक्वल टू 0 करके सॉल्व करेंगे। तो t² - 15 इजिकल टू 0। अब यहाँ से हमको t का वैल्यू निकालना है, तो इसका 2 ठो जीरोज होगा। तो देखिए कैसे निकलेगा, तो इसका यही ऑप्शन है t² इजिकल टू 15। अब t का वैल्यू हम जानते हैं ना, t का वैल्यू अगर स्क्वायर है तो यहाँ क्या होगा +- √15 जाएगा, ठीक है। तो 15 को क्या लिख सकते हैं 3 × 5, तो बाहर कुछ नहीं निकलेगा यहाँ से। तो एक तुम्हारा यहाँ 2 रूट हो गया, एक +√15 और एक -√15। तो यहाँ से अल्फ़ा का वैल्यू जो आ गया वो अल्फ़ा का वैल्यू आ गया एक ठो +√15 और एक बीटा का वैल्यू क्या आ गया -√15, ठीक है। तो अब हमको क्या वेरीफाई भी करना है। तो वेरीफाई करने के लिए हमको क्या करना है, सबसे पहले अल्फ़ा प्लस बीटा इजिकल टू -b/a दिखाना है। तो देखिए सबसे पहले t² - 15, ठीक है, इससे हम लोग a का वैल्यू निकाल ले, क्या होगा 1, b का वैल्यू, इसमें b जो होता है x का कॉफिशिएंट होता है, तो यहाँ t का कॉफिशिएंट दिख नहीं रहा है, तो b का वैल्यू यहाँ 0 है और c का वैल्यू क्या हो गया -15 है, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा LHS, तो LHS क्या है अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना होगा, तो अल्फ़ा तुम्हारा है +√15 और बीटा है -√15। क्या ये दोनों कट के क्या हो गया 0 हो गया। और ये किसके बराबर आना चाहिए -b/a। तो b कितना है 0 है, a कितना है 1 है, ठीक है। तो 0/1 0। तो बोल सकते हैं कि LHS इजिकल टू RHS इजिकल टू कितना आ रहा है 0, ठीक है। उसी तरह दूसरा रिलेशन हमको वेरीफाई करना है। तो दूसरा रिलेशन मेरा क्या है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ क्या होता है अल्फ़ा इंटू बीटा इजिकल टू C/A। तो इसका भी LHS निकाल लीजिए। तो LHS क्या है अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा कितना है इसका √15 प्लस में और एक ठो है -√15। देखिए रूट 2 बार होता है तो 15 हो जाएगा, तो -15 हो गया। और ये C/A के बराबर होना चाहिए। C कितना है, C है -15 और A कितना है 1 है, तो कितना हो गया -15। तो कह सकते हैं कि LHS इजिकल टू RHS इजिकल टू कितना है -15। ये क्या हो गया वेरीफाइड हो गया।
ये ध्यान देना है, ठीक है, क्लियर है। अब नेक्स्ट मूव करते हैं 6, 3x² माइनस x माइनस 4, क्या निकालना है सबसे पहले, जीरोज़। तो जीरोज़ निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको एक इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए इक्वल टू 0 कर दिए। अब ये मिडिल टर्म स्प्लिट के थ्रू ही निकलेगा, ठीक है। मिडिल टर्म स्प्लिट से निकालिए तो 4 3 12, ठीक है। 12 को 2 पार्ट में तोड़ना है, क्या लाने के लिए, -1 लाने के लिए। तो क्या इसको लिख सकते हैं 4 3 12, ठीक है। तो 4 और 3 के हेल्प से क्या -1 ला सकते हैं, तो हाँ 3 - 4 = -1 होगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे 3x² प्लस 3x माइनस 4x माइनस 4 = 0। तो इससे कॉमन क्या निकलेगा, 3x कॉमन निकला, तो यहाँ से आ गया x प्लस 1। यहाँ से -4 कॉमन निकलेगा तो क्या निकलेगा, x प्लस 1 = 0। अब क्या ये दोनों से x प्लस 1 कॉमन आ रहा है, तो x प्लस 1 कॉमन निकाल लिए, 3x माइनस 4 = 0। तो यहाँ से x प्लस 1 = 0 आ गया और दूसरा 3x माइनस 4 = 0 आ गया। तो यहाँ से x का वैल्यू -1 आ गया, यहाँ से x का वैल्यू 4/3 आ गया, ठीक है। तो एक को हम अल्फ़ा मान लेते हैं -1 और एक को बीटा मान लेते हैं 4/3। अब हमको जो है वेरीफाई भी करना है, तो वेरीफाई करने के लिए हमको क्या करना होगा, वेरीफाई करने के लिए हमको ये करना है, क्या, अल्फ़ा प्लस बीटा = क्या होगा, -b/a। ये पहला एक रिलेशन वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले यहाँ उतार लीजिए इक्वेशन, 3x² माइनस x माइनस 4, ठीक है। यहाँ से a का वैल्यू 3 हो गया, b का वैल्यू -1 हो गया और c का वैल्यू -4 हो गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ से LHS क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा कितना आया -1 और बीटा कितना आ गया +4/3। एलसीएम लीजिए तो कितना आएगा 3 1 3 माइनस 1 3 हो गया प्लस 4 4 माइनस 3 कितना होगा 1 होगा 1/3। RHS कितना आया, RHS किसके बराबर होना चाहिए -b/a के बराबर, ठीक है। तो -b/a जो है उसको इस तरह लिख सकते हैं -b, b क्या है -1, तो -1 और a क्या है, a है 3, तो माइनस इंटू माइनस 1/3, ये वेरीफाई हो गया। दूसरा भी रिलेशन हमको देखना है, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा किसके बराबर, c/a के बराबर दूसरा इक्वेशन हमको देखना है, ठीक है। तो देखिए पहले LHS देख लीजिए, तो LHS क्या होगा अल्फ़ा इंटू बीटा, दोनों गुना कीजिए, -1 इंटू 4/3, तो क्या लिख सकते हैं -4/3। RHS क्या है मेरा c/a लाने का, ठीक है। तो c कितना है मेरा, c है -4 है और a क्या है 3 है, तो आ गया -4/3। तो लिख सकते हैं LHS = RHS = -4/3 वेरीफाइड, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए, अब जो है फाइनल कंक्लूजन अब यही निकलता है कि अगर हम लोग को रिलेशन निकालना है, ठीक है, रिलेशन निकालना है तो हम लोग अल्फ़ा प्लस बीटा = -b/a लिख रहे हैं और अल्फ़ा इंटू बीटा लिख रहे हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा c/a लिख रहे हैं, ठीक है। तो -b को हम लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, -b को लिख सकते हैं क्या, b किसका कॉफिशिएंट है, x का कॉफिशिएंट है, तो लिख सकते हैं माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x बाई a को क्या लिख सकते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ x² लिख सकते हैं इस तरह भी। उसी तरह c को क्या लिख सकते हैं, c मेरा पूरी कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म बाई a क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x², ठीक है। इस तरह हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर मूव करेंगे, ठीक है।